शिवम त्यागी जी 230 टीएमसी के नेता कह रहे हैं 230। अब ये बताइए कि जो हमने जो एआई सर्वे किया, महिलाओं के बीच में अभी भी ममता बनर्जी पॉपुलर है और पिछले बार 2021 में महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादातर टीएमसी के साथ गया था और महिलाएं बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। ये जो हमने कहा ना कि 160 और टक्कर में टीएमसी भी है, कहीं गेम पलट ना जाए। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा, मैंने आपके सर्वे को गलत कहा ही नहीं, हमने अपने सर्वे को सही कहा है। विषय यहाँ पर बहुत साफ है। आरजी कर के विषय में जो हालात वहां पर रहे, मैंने आपके सर्वे को सही माना, सीटें बता दीजिए कितनी आ रही हैं। नहीं, 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। मैं फिर से कहता हूं, आरजी कर एक बहुत बड़ा विषय रहा। मैडम 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। मैं फिर से कहता हूं, जो स्थिति बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की रही है, जो स्थिति बंगाल में जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन रही है, आप दोनों मेहमानों को मैं बता रही हूं कि निवेदन है अगर मैं आपके साथ जुड़ूंगी, आपका 212 और उनका 230। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, बाय डिफॉल्ट ही जुड़ेंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप शशांक देखिए, शशांक ने ये पूरा एआई सर्वे किया है। शशांक देखिए, एक 212 कह रहा है, एक 230 कह रहा है, तो मतलब आपने जो इतनी मेहनत करी है, क्या कहेंगे, आपको जवाब दीजिए। शिवम जी वैसे इत्तेफाक रख रहे हैं, एक्चुअली वो 2/3 की बात करें तो 160 हो गया। हम भी उतना दे रहे हैं, तो थैंक यू सर। So basically हक साहब प्रत्युष ने आपसे बड़ा अच्छा सवाल पूछा। आप पूरे चुनाव एसआईआर को लेकर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर घेरते रहे, सुरक्षा बल आए, शांतिपूर्ण वहां पर चुनाव हुआ, उस पर भी आप नाराज नजर आए। लेकिन अब आप कह रहे हैं आप बहुमत में आ रहे, तो इसका मतलब तो बीजेपी ने आपकी मदद कर दी। आप बिल्कुल मान रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, सुरक्षा बलों ने भी आपकी मदद की है, सब कुछ सब बिल्कुल बढ़िया, सब चंगा सी। देखिए, कोई मदद की बात नहीं होती है। उन्होंने अपना काम किया, हम अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। जनता जनादेश देती है, ये हमारी यहाँ कोई खूबी नहीं है। ये सारी खूबी जो है जनता की है, जो हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, आप आया नाम उत्तर दे सकते हैं। देखिए, आज दे देंगे तो फंस जाएंगे। बिल्कुल नहीं, 230 मैं समझ गया है। तो आज आप जवाब नहीं देंगे। आज का पहाड़ा अलग है, आज का सिलेबस अलग है उनका। चलिए, अब बंगाल को बारीकी से देखते हैं और रीजन वाइज बंगाल के आंकड़े हम बताते हैं। साउथ बंगाल में 86 सीटें हैं। 86 सीटों में से बीजेपी 40 से 44 सीटें हासिल करती हुई दिखाई पड़ रही है, जो कि बड़ा आंकड़ा है अपने आप में। टीएमसी के पास भी इतनी लगभग सीटें हैं। साउथ बंगाल के अंदर बीजेपी और टीएमसी बराबर ही आंकड़ों में नजर फिलहाल आ रही हैं। अदर्स में संभवतः कांग्रेस हो सकती है। और इसके अलावा नॉर्थ बंगाल की बात आप करेंगे, नॉर्थ बंगाल में 54 सीटें, यहां पर 39 से 42 बीजेपी। यहां पर नॉर्थ बंगाल में बीजेपी को अच्छी बढ़त मिल रही है, क्योंकि टीएमसी के पास नॉर्थ बंगाल में 10 से 14 सीटें टीएमसी हासिल कर रही है। अदर्स अभी भी 1 या 2 पे लगे हुए हैं। जंगल महल का इलाका एक और रीजन है, यहां पर कौन आगे बढ़त बना सकता है आपके सामने। बीजेपी 30 से 33, टीएमसी 12 से 16, 47 कुल सीटें हैं जंगल महल इलाके की। हम आपको रीजन वाइज बता रहे हैं कि कौन कहां बढ़त बना सकता है। अब ये कोलकाता रीजन की बात करते हैं, जो टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। बीजेपी 14 से 17, टीएमसी 23 से 27, लेकिन यहां पर बीजेपी सेंधमारी करती नजर आ रही है। कोलकाता रीजन में 14 से 17, टीएमसी 23 से 27। लेकिन देखिए, कोलकाता में टीएमसी ने अपना जो दबदबा है वो बरकरार रखा हुआ है। कोलकाता रीजन में टीएमसी को ज्यादा सीटें मिल रही है। हाँ, क्लीन स्वीप था। लेकिन बीजेपी का बढ़ना अपने आप में एक बड़ी डिफीट टीएमसी के लिए है कि भाई आपके किले में सेंधमारी तो कर ही दी। और सबसे बड़ी अगर बीजेपी की उपलब्धि मैं इस पूरे आंकड़े को देखकर मान रही हूं, तो मैं ये मान रही हूं कि वो स्टेट जहां कोई सोच नहीं सकता था, बंगाल जहां पर टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस का दबदबा माना जाता था, वहां पर बीजेपी सरकार अगर बना लेती है तो ये एक तरीके से बीजेपी जो है इतिहास रचेगी।